दोस्तों दीपावली आ रही है। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आए। अब दीपावली आ रही है तो आपके मन में दीपावली से जुड़े बहुत सारे सवाल भी आएंगे। जैसे इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। तो उस हिसाब से तो इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा होनी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, और इस दिन लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण की पूजा क्यों नहीं होती है, और लक्ष्मी जी को गन्ना क्यों चढ़ाया जाता है, और इस दिन वाहनों की पूजा क्यों की जाती है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती क्यों है। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि किसी श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो गए थे, तो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, और उसी समुद्र मंथन से कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए इस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। अब हम ये जानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। तो देखिए, ऐसा कहीं लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, पर समाज में कुछ दंत कथाएं प्रचलित है। तो कथा अनुसार एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि कोई स्त्री तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसे संतान का सुख प्राप्त होता है, और संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है तो वह स्त्री अधूरी मानी जाती है। ये सब सुनकर माता लक्ष्मी बड़ी उदास हुई और माता पार्वती के पास गई। उनसे कहा कि आपके 2 पुत्र हैं, तो उनमें से एक पुत्र मुझे दे दीजिए ताकि मैं संतान का सुख प्राप्त कर सकूं। तब माता पार्वती ने अपने छोटे पुत्र गणेश जी को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। तब से माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी के दत्तक पुत्र के रूप में पूजा की जाती है। पर आजकल लक्ष्मी गणेश के साथ माता सरस्वती की पूजा होने लग गई है। पर यदि हम माता सरस्वती, गणेश जी और लक्ष्मी जी की, इन तीनों की जो पूजा होती है, इनको हम यदि तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो लक्ष्मी जी धन की देवी है, और जब किसी के पास धन आता है तो उसकी बुद्धि खराब हो सकती है। क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। अब हमें लक्ष्मी जी की कृपा से धन भी प्राप्त हो गया और गणेश जी की कृपा से अच्छी बुद्धि भी आ गई। लेकिन अब उस धन को कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, इसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ज्ञान हमें माता सरस्वती प्रदान करती है। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी, माँ सरस्वती, इन तीनों से हमें जीवन में धन, बुद्धि और ज्ञान का महत्व पता चलता है। इसलिए इन तीनों की हम दीपावली के दिन खासकर पूजा करते हैं। इनसे हम सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन से भगवान नारायण 4 महीनों के लिए सो जाते हैं, जो वापस कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन वे वापस उठते हैं। क्योंकि दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है और उस समय भगवान नारायण सोए हुए रहते हैं, इसलिए इस दिन हम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान नारायण की पूजा उनके उठने के बाद की जाती है, इसलिए इस दिन भगवान नारायण की पूजा नहीं होती है। दोस्तों दीपावली पर गन्ने का बहुत महत्व होता है। माता लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाए बगैर उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस दिन लक्ष्मी जी को गन्ना क्यों चढ़ाया जाता है, तो देखिए इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो कथा अनुसार माता लक्ष्मी का 8 रूप है। इन 8 रूपों में से एक रूप गज लक्ष्मी का है, जिसमें माता लक्ष्मी हाथी की सवारी करती है, और हाथी को गन्ना बहुत प्रिय होता है। इसलिए इस दिन हम माँ गज लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनसे सुख समृद्धि का, उनसे धन वैभव का आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि गन्ना जो है वो मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए वो हमारे जीवन में मिठास और पॉजिटिविटी का संचार करता है। इसीलिए इस दिन विशेषकर लक्ष्मी जी को गन्ना चढ़ाया जाता है। दोस्तों प्राचीन काल में लोग अपने खेती के औजारों, हल, बैलगाड़ी आदि की पूजा किया करते थे, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी हुआ करती थी। इससे उनके परिवार का भरण पोषण हुआ करता था, इसलिए लोग इनकी पूजा किया करते थे। फिर धीरे धीरे ये एक परंपरा बन गई। फिर लोग इसे एक विशेष दिन, जिसे हम दीपावली कहते हैं, उस दिन वाहनों की पूजा करने लग गए। इस दिन वाहनों की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस दिन वाहनों की धुलाई करके उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर फूल माला पहनाई जाती है, और देवी देवताओं से सुरक्षा की कामना की जाती है। इसलिए इस दिन वाहनों की बड़ी विशेष रूप से पूजा की जाती है। मुझे विश्वास है अब आपको दीपावली से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वो भी इस जानकारी से रूबरू हो सके। तो चलिए मिलते हैं किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।